नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। KBS PRT 2025 में हमने सारंगी फर्स्ट कक्षा 1 के हिंदी बुक को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। आज से हम उसका क्विज स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रीवियस क्विज बचे थे। साथ में आज हम पढ़ेंगे सारंगी कक्षा 2 के बच्चों की हिंदी की बुक को अच्छे से गहनता से अध्ययन करेंगे। और आज हम पहुँचे हैं पाठ नंबर 2 पर, जिसका नाम है घर। ठीक है, जिसका नाम है घर। घर अगर भाषा की विधा पूछा जाए कौन सी विधा है, तो भाषा की कविता विधा है। ठीक है, तो आइए हम इस कविता को पढ़ें। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। ठीक है, एक बच्चा अपने पिताजी से कह रहा है कि हमें अपना अच्छा घर अच्छा क्यों लगता है। ठीक है, अपना प्यारा प्यारा घर। अच्छा, अब यहाँ एक शब्द आता है कि अच्छा। अच्छा का क्या अर्थ होता है? अच्छा का अर्थ होता है बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपना प्यारा प्यारा घर। घर आप जानते हैं, अगर घर की पर्यायवाची कोई पूछे तो घर की पर्यायवाची गेह भी बोला जा सकता है, मकान भी बोला जा सकता है। ठीक है, गृह भी बोला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख के चलिए। घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। अब इसका अर्थ क्या हुआ? घूम घाम ले मतलब कहीं भी हम घूमने चले जाएं, खेल खाल ले कहीं भी खेलते रहें, लेकिन बाद में हम घर पे ही आते हैं। याद हमें किसकी आती है? घर की ही आती है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलें कविता में। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। ठीक है, गोदी, माँ की गोदी से घर। ठीक है, क्या पिताजी आपको नहीं लगता कि जो घर है अपना, जैसे माँ अपनी गोदी में लेके बच्चों को प्यार करती है, वैसे घर भी हमें माँ की गोदी के जैसा लगता है, प्रतीत होता है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। अब यहाँ पे आता है ममता। ममता क्या है? बच्चे के प्रति जो माँ का प्यार होता है उसी को ममता बोलते हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर न्यारा घर। न्यारा, अगर न्यारा का अर्थ समझे तो न्यारा का अर्थ होगा अलग। क्या होगा? अलग या विचित्र। कब ये कहना चाहता है कि घर जो है वो जैसे माँ का बच्चे के प्रति जैसा प्रेम रहता है, वैसे ही घर से हमारा भी प्रेम रहता है। क्योंकि घर हमें क्या लगता है? सबसे अलग लगता है, सबसे सुंदर लगता है। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर। ठीक है, थक कर जैसे हम कहीं से काम से आए, खेल के आए, जैसे ही थक के आते हैं तो आराम से घर पर कहीं भी जाके लेट जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? बिछ बिछ जाते हैं। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। और घर ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम खा पी के आराम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या देता है? नई ताजगी भर देता है। ताजगी, ताजगी का क्या अर्थ हुआ? ताजगी का अर्थ हुआ नयापन। यहाँ पे कवि जो है क्या कर रहा है? कवि घर की प्रशंसा कर रहा है कि घर कैसा भी हो, अपना घर सबसे अच्छा, सबसे न्यारा, सबसे अनोखा लगता है। ठीक है, आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। तो इस कविता के लेखक के बारे में समझ लें क्या है। तो इस कविता के लेखक जो हैं दिविक रमेश हैं। ठीक है, जो घर चैप्टर है उसके लेखक कौन हैं? दिविक रमेश। ठीक है, इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहीं पे विराम दिया जाता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अब क्वेश्चन के बारे में, कि जो हिंदी के क्वेश्चन हमने छोड़े हुए थे। ठीक है।